हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। इनकम टैक्स 2025 आ चुका है, हम सभी को पता है। उसने रिप्लेस कर दिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। तो अब जो न्यू टैक्स आया है ना, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। तो एक सबसे बड़ा चेंज किया गया है टैक्स ईयर का, यानी पहले जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होते थे और अब टैक्स ईयर। तो आइए इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि क्या है ये टैक्स ईयर और किस तरीके से एप्लीकेबल होगा और कैसे एक्सचेंज या इंटरचेंज करेगा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को। तो पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ये जो टैक्स ईयर है 26-27 के लिए है। यानी ये बिल का नाम तो, जो एक्ट है इसका नाम तो है इनकम टैक्स एक्ट 2025, पर ये जो एप्लीकेबल हो रहा है वो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। यानी 2026 से 2027, 31 मार्च 2027 तक जो भी ईयर होगा, इस ईयर में ये सारी चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए, आइए बिना देरी किए समझते हैं कि क्या होता है ये टैक्स ईयर और किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ओल्ड टर्म थे उनको गुड बाय कर दिया। ओल्ड टर्म क्या थे? दो ओल्ड टर्म हुआ करते थे, एक होता था आपका प्रीवियस ईयर और एक आपका होता था असेसमेंट ईयर। अच्छा, होता क्या था? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन बहुत होता था लोगों को कि प्रीवियस ईयर जिस जो इनकम है, क्या उससे पहले वाला ईयर है या वो ईयर है, असेसमेंट ईयर क्या होगा। लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता था और एक लेमैन पर्सन है उसके लिए बहुत कंफ्यूजन था। तो इन दोनों को ही खत्म कर दिया है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को, और इन दोनों की जगह ही केवल एक सिंपल लेके आए हैं, टैक्स ईयर। तो ये आपको समझना है। सो दैट्स द रीजन आई हैव रिटन कि ये ओल्ड वे है जो अब नहीं चलेगा और न्यू वे यानी टैक्स ईयर के नाम से अब ये आगे चलेगा। देखिए, ईयर हम लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने लिया 1 अप्रैल 2026 जो आने वाला है, और 31 मार्च 2027। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। इसको फाइनेंशियल ईयर ही बोलते थे। और अगर मान लीजिए एक पर्सन है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है जिसने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 तक जो भी इनकम अर्न की है, इस इनकम पे उसे टैक्स देना होता था। तो इसको पहले बोलते थे प्रीवियस ईयर, और क्योंकि ये टैक्स नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होता था, तो जो नेक्स्ट ईयर होता था उसको बोलते थे असेसमेंट ईयर, जो हमारा नेक्स्ट ईयर होता था। अब इनकम टैक्स ने कहा कि भाई ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, इन सबको खत्म करते हैं और हम क्या करते हैं, जो ईयर है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, जिस ईयर की इनकम पे टैक्स लगेगा उसी को टैक्स ईयर बोल दिया। तो इसको बोल दिया टैक्स ईयर 26-27। यानी अब क्लैरिटी हो गई कि भाई जिस साल आपने इनकम अर्न किया है, जिस साल की इनकम पे टैक्स देना है आपको, उसी को टैक्स ईयर बोलेंगे। तो इस साल की इनकम पे जो टैक्स पे करना होगा वो अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर ही करना होगा, सारी कैलकुलेशन। बस इस ईयर को टैक्स ईयर बोला है। अब किसी भी सिंपल पर्सन को अगर आप कहेंगे टैक्स ईयर क्या है, तो वो ईयर जिसमें जो भी इनकम अर्न किया है उस पे जो आपको टैक्स देना है वही आपका क्या हो गया, टैक्स ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता था? प्रीवियस ईयर होता था 2026-27, और उसका नेक्स्ट ईयर जब असेस करते थे तो उसको असेसमेंट ईयर बोलते थे। तो ये दोनों एक तरीके से कैंसिल हो गए और इनकी जगह जो आ गया वो आ गया टैक्स ईयर। अच्छा, ध्यान आपको ये रखने वाली चीज है, ये 25-26 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अभी जैन 2026 चल रहा है, तो 25-26 का 25-26 के ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तब यही रहेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। पर जो 1 अप्रैल 26 से, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक जो भी आपका कैलकुलेशन होगी और जो भी टर्म यूज होंगे वो टैक्स ईयर ही यूज होंगे। अब देखिए, अब हमें ये तो पता लग गया कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं चलेंगे, इसकी जगह टैक्स ईयर आ गया। अब एक टैक्स ईयर को थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं और फिर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर टर्म भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये सैलरीड पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए मैं ही हूं ये पर्सन और मैं अपना नाम लिख देता हूं, अंकित ये पर्सन है और ये सैलरीड पर्सन है। तो जो भी इसने अर्न किया 26-27 में, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक जो भी अर्न करेगा, तो इस ईयर की इनकम पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अंकित के लिए क्या हो गया, टैक्स ईयर। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, और ये एक बिजनेसमैन है। सपोज कर लीजिए ये जो फीमेल है, ये जो बिजनेसमैन है, जरूरी तो नहीं है बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। अगर सपोज कर लीजिए इन्होंने 1 जून 2026 से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी मिड में स्टार्ट किया, तो अभी इनका टैक्स ईयर 26-27 ही होगा। यानी टैक्स ईयर इनका कब से शुरू होगा, 1 जून से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 तक। यानी टैक्स ईयर वही है, चाहे आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करो चाहे मिड में, जब से आप स्टार्ट करोगे तब से आपका टैक्स ईयर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब एक टर्म और होता है फाइनेंशियल ईयर, आपने सुना होगा कई बार। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर, हम जो टैक्स ईयर है उसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते थे एक्चुअली पहले।
बट ध्यान ये रखना है आप टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर टैक्स के इनकम टैक्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आप टैक्स ईयर वर्ड यूज कीजिए। वहीं आप अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आप ऑडिटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या आप किसी और बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहे हैं, मतलब जिसमें टैक्स का लेन देन नहीं है, तो उसको आप फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी 12 मंथ्स होते हैं एक्चुअली, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च अगले साल तक होते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर जो 1 जन से 31 दिसंबर तक होता है, उसको तो हम फॉलो ही नहीं करते। हम फाइनेंशियल ईयर अगर बिजनेस में फॉलो कर रहे हैं तो वो किसी भी साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले साल के 31 मार्च तक जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर हो गया। और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टैक्स का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको टैक्स ईयर बोलेंगे। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि टैक्स ईयर क्या होता है, और बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है जिसमें हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से उसने रिप्लेस किया है पुराने एक्ट को, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसका एक वीडियो अलग से पोस्ट कर रखा है हमारे चैनल पे, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सेल में हो, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में, डिडक्शंस में, वो सारे वीडियो आगे आने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, ज्यादा से आए लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें पता लगे कि ये चेंजेस क्या हुए हैं और वो आगे यूज कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।